आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने फिर बड़ा हमला बोला है सरकार पर और चुनाव आयोग पर। जदयू की तरफ से जवाब भी दिया गया है। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। सुबह सुबह आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने नीतीश और मोदी पर बड़ा हमला बोला। जी हां, नीतीश मोदी की एक तस्वीर साझा की लालू यादव ने, जिसमें लिखा झूठे वादों की फ्री डिलीवरी बॉय की तरह ड्रेस पहनाकर जो है तस्वीर बनाई गई है, साझा की गई है सीएम नीतीश कुमार और पीएम नरेंद्र मोदी की। और लिखा है कि बिहार की गलियों में 2 डिलीवरी बॉय देखे गए, एक के बैग में अच्छे दिन हैं तो दूसरे के डब्बे में विशेष राज्य का दर्जा है। 2 बातें कही गई लालू यादव की तरफ से कि एक के बैग में अच्छे दिन है और दूसरे के डब्बे में विशेष राज्य का दर्जा है। तो पीएम नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की तस्वीरें साझा करते हुए उन्होंने तंज कसा बिल्कुल अलग अंदाज में। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर जो है ये तस्वीरें चस्पा की गई और लालू यादव ने लिखा, चुनाव के वक्त बिहार की गलियों में झूठे वादों की फ्री डिलीवरी करने वाले अब खूब घूमेंगे। बिल्कुल अलग अंदाज में लालू यादव ने हमला बोला सुबह सुबह और कहा कि अब जो है झूठे वादे करने वाले जो है बिहार की गलियों में अब फ्री डिलीवरी करने वाले जो हैं अब खूब घूमेंगे। और तस्वीरें साझा कर दी पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम नीतीश कुमार की और कहा कि ये क्या डिलीवरी करेंगे तो बता दिया उन्होंने। तो ये तस्वीरें साझा की आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की तरफ से। उधर तेजस्वी यादव के ऑफिशियल जो ऑफिस वाले अकाउंट से भी बड़ा हमला बोला गया। तेजस्वी यादव लगातार दरअसल हमला बोल रहे हैं चुनाव आयोग पर, सवाल खड़े कर रहे हैं कि जिस तरह से मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण किया जा रहा है और ये वक्त अभी नहीं है, समय है नहीं है, और इसमें जो है जो मतदाता सूची का पुनरीक्षण किया जा रहा है इस पर, इसे लेकर वो सीधे सीधे चुनाव आयोग पर तो हमला बोल ही रहे हैं। केंद्र की मोदी सरकार और बिहार की नीतीश सरकार को भी घेरा। तो जो तेजस्वी यादव की तरफ से एक ट्वीट किया गया कि बिहार विशेष गहन मतदाता सूची पुनरीक्षण 2025 पूरी तरह से भ्रम, अनिश्चितता और दमनात्मक रवैये से भरा हुआ है। बिहार में 90% लोगों का मानना है कि चुनाव आयोग ने विशेष गहन परीक्षण के नाम पर मोदी, शाह और नीतीश के निर्देश पर पहले से ही विपक्ष के मजबूत बूथों को चिन्हित कर लिया है कि किस बूथ पर किस विधानसभा में कितने वोट काटने हैं और उनके मजबूत बूथों पर कितने जोड़ने हैं। तो तेजस्वी यादव की तरफ से बड़ा आरोप लगाया गया है। जहां आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव भी मोदी और नीतीश को घेर रहे हैं, तो तेजस्वी यादव भी मोदी शाह के साथ सीएम नीतीश कुमार को घेरते नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि ये जो है विशेष परीक्षण कर लिया है, जो विशेष मतदाता सूची पुनरीक्षण का काम चल रहा है वो मोदी, शाह और नीतीश के निर्देश पर पहले ही विपक्ष के मजबूत बूथों को चिन्हित कर लिया गया है और किस बूथ पर किस विधानसभा में कितने वोट काटने हैं और उनके मजबूत बूथों पर कितने जोड़ने हैं, ये सब कुछ पहले से तय हो गया है और ये साजिश जो है की जा रही है। बड़ा आरोप लगाते नजर आ रहे हैं तेजस्वी यादव, बार बार लगातार आरोप लगा रहे हैं। आगे और लिखते हैं कि बिहार विशेष मतदाता जो सूची पुनरीक्षण का काम है, वो लिखते हैं कि मुख्य चुनाव आयुक्त सामने आकर इस गंभीर मुद्दे पर प्रतिक्रिया क्यों नहीं दे रहे हैं, वो मिस्टर इंडिया क्यों बने हुए हैं। अगर आपकी इंटेंशन ठीक है तो पॉइंट टू पॉइंट हमारे सवालों, शंकाओं और शिकायतों का जवाब दीजिए। तो बड़ी बात कहते नज़र आ रहे हैं, जवाब मांग रहे हैं, कह रहे हैं कि मिस्टर इंडिया मत बनिए। मिस्टर इंडिया जो फिल्म थी उसमें गायब थे अनिल कपूर, तो कुछ उसी अंदाज में मिस्टर इंडिया बने हुए हैं, ये कह रहे हैं, यानी गायब हैं, कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। और साथ ही साथ जो मांग रखी गई है कि बिहार विशेष मतदाता सूची पुनरीक्षण 2025 पूरी तरह से भ्रम, अनिश्चितता और दमनात्मक रवैये से भरा हुआ है। हम सब की इस पर मांग है, हम सबकी मांग है। लिखते हैं निर्वाचन आयोग तत्काल सभी भ्रमित आदेशों को रद्द करे और एक अंतिम स्पष्ट सरल दिशा निर्देश जारी करे। आगे लिखते हैं 2003 की मतदाता सूची को आधार मानने की प्रक्रिया को निरस्त किया जाए
आगे लिख रहे हैं, दस्तावेजों की अनिवार्यता को समाप्त किया जाए या प्रमाणन के वैकल्पिक और व्यवहारिक उपाय अपनाए जाएं। इसके आगे लिखते हैं कि एक सर्वदलीय बैठक बुलाकर पुनरीक्षण प्रक्रिया को पुनः नियोजित किया जाए और इस पूरे मामले की न्यायिक निगरानी या संसदीय जांच कराई जाए। तो कई बड़े मांग रख दिए गए हैं तेजस्वी यादव की तरफ से, नेता प्रतिपक्ष की तरफ से, कि ये जो कवायद की जा रही है ये बिल्कुल गलत है और इस पर चुप्पी साधे हुए हैं जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं, जो चुनाव आयोग के अधिकारी हैं, वो चुप्पी साधे हुए हैं, वो जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं। और साथ ही साथ उन्होंने घेर लिया है मोदी और नीतीश को भी, पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार को भी घेरा है और कहा है कि सब उन्हीं की सेटिंग से चल रहा है, ये पहले से ही सेट हो चुका है। बड़ा गंभीर आरोप लगाया। तो लालू यादव ने भी घेरा और तेजस्वी यादव ने भी घेरा मोदी शाह को, मोदी और नीतीश को। तो ऐसे में जदयू ने पलटवार किया है। जदयू के जो प्रवक्ता हैं नीरज कुमार, उन्होंने क्या कुछ कहा है ये सुनिए आप। चिड़िया चुग गई खेत, तेजस्वी यादव अब आपको ज्ञान हो रहा है। जब वक्फ बिल आया, संयुक्त संसदीय समिति बनी, तो लालू यादव जी आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तलवार से केक काटते हैं, लेकिन कलम नहीं चलाया, प्रस्ताव नहीं दिया कि इसमें कौन कौन संशोधन हो। आरजेडी ने कोई भी लिखित प्रस्ताव नहीं दिया। इसका गुनाहगार कौन है? समाजवादी पार्टी हो, सीपीआई हो, सीपीएम हो, माले हो, जदयू हो, देश की तमाम लगभग पॉलिटिकल पार्टी ने अपनी राय व्यक्त किया। तो आपने तो राय व्यक्त किया नहीं, तो इसके गुनाहगार तो आप माने जाएंगे। ईमेल के माध्यम से भेजते हैं, ऐसा सुना है कि लिखित प्रस्ताव नहीं देकर के ईमेल के माध्यम से हम भेज रहे हैं। जो उनके माननीय सांसद का बयान आया, ये बिल्कुल ही बताता है कि आप वक्फ के सवाल पर संवेदनहीनता की पराकाष्ठा पर राष्ट्रीय जनता दल था और केवल भावनात्मक मुद्दे के आधार पर जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय में मामला है, तो ऐसे सवाल पर और शब्दों के चयन में हम समझते हैं कि अब कौन क्या बोलते हैं उनके अधिकार क्षेत्र में है। लेकिन देश के नागरिक होने के नाते हर धार्मिक समूह को अपनी राय व्यक्त करने का अधिकार है, रैली करने का अधिकार है। लेकिन साथ ही साथ यह भी हमारी अपेक्षा थी कि राष्ट्रीय जनता दल अब उनके महत्वपूर्ण पदधारक अपने कलम से लिख करके देते कि वक्फ बिल में ये परेशानी है, ये संशोधन होना चाहिए, ये गुनाह आपने किया है, ये कबूलनामा कम से कम जारी कर दीजिए। तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से जो चुनाव ने कहा, उस प्रकार की विशेष गहन मतदाता सूची पुनरीक्षण 2025 के तहत कर रहे जो अभियान चल रहा है, कर रहे हैं कि ये भ्रामक है, अनिश्चितता और दमनात्मक रवैये से। मतदाता सूची का पुनरीक्षण चुनाव आयोग का अधिकार क्षेत्र है। जो आरोप लगा है उसका जवाब तेजस्वी यादव चुनाव आयोग को देना है। चुनाव आयोग का अधिकार क्षेत्र है। लेकिन मेरा सवाल तेजस्वी यादव से यह है कि हरेक राजनीतिक दल को बूथ लेवल एजेंट बनाना है। यह चुनाव आयोग ने निर्देश दिया था। क्या राष्ट्रीय जनता दल बिहार के तमाम मतदान केंद्रों पर बूथ लेवल एजेंट बहाल किया? अगर बूथ लेवल एजेंट बहाल किया है और कोई परेशानी होगी तो बूथ लेवल ऑफिसर जो पुनरीक्षण के लिए जाएंगे उनको मदद करेंगे, या कोई गलत करेंगे तो उसका प्रतिकार करेंगे। तो अपनी कमजोरी का ठेकरा अब दूसरे के मत्थे फोड़ना चाहते हैं। यह बिल्कुल ही दुखद और दर्दनाक है। आप लोगों ने फिर से स्लोगन दिया 25-30 निश्चित रूप से अब बिहार बीमार नहीं, बुलंद है बिहार। धूर्तों की नहीं, नीतीश की है सरकार। और 25 से 30 फिर से नीतीश, ये तो आम लोगों की धारणा है। और हम अपनी उपलब्धियों के बदौलत, हम कोई 420 के आरोपी हैं, संपत्ति सृजन करते हैं। नीतीश कुमार जी उस व्यक्ति का नाम है जो एक स्वतंत्रता सेनानी के बेटा है और जिन्होंने बिहार के विकास की पटकथा लिखी तो बगैर कोई पैरवी के ग्लोबल थिंकर और क्लाइमेट लीडर की उपाधि मिला है। तो क्लाइमेट लीडर और ग्लोबल थिंकर बिहार को चाहिए। तो जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार कह रहे हैं, पलटवार कर रहे हैं, चुनाव आयोग की तरफ से सफाई देते नजर आ रहे हैं कि चुनाव आयोग जो कवायद कर रही है वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए किया जा रहा है, इसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
और साथ ही साथ वो हमलावर हैं लालू यादव पर, तेजस्वी यादव पर। और एक नया नारा भी कर दिया है उन्होंने नीतीश कुमार को लेकर कि अब बीमार नहीं बुलंद है बिहार, धूर्तों की नहीं नीतीश की है सरकार। 2025 से 30 फिर से नीतीश, यानी फिर से वो जो है नारा दोहराया है और कहा है कि 25 से 30 फिर से नीतीश होंगे और अब बीमार नहीं बुलंद है बिहार, धूर्तों की नहीं नीतीश की है सरकार। तो नारा कर दिया है उन्होंने और साथ ही साथ लालू और तेजस्वी यादव पर बड़ा हमला बोला है। तो सियासत तेज है, मतदाता सूची के जो पुनरीक्षण का, जो गहन पुनरीक्षण का कार्य किया जा रहा है, इसको लेकर सियासत तेज है और वार पलटवार का दौर जारी है। बने रहिए दर्श न्यूज़ के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।